कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सारी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड दैट चैप्टर इज योर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, which is the chapter number 3 from your biology section. In class 10th. So let's begin. सबसे पहले हमारे पास है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 128 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। मतलब कि क्वेश्चन है हमारे पास कि डीएनए कॉपी करने क्यों रिक्वायरमेंट होता है या फिर डीएनए कॉपी करना क्यों जरूरी होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। इसका आंसर ऑब्वियस है, अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है, देखो मेल से डीएनए स्पर्म्स के अंदर जाना है एंड फीमेल से डीएनए ओवा के अंदर जाना है। अगर यहाँ पर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो मेल के सेल्स एंड फीमेल्स के सेल्स में से डीएनए खत्म नहीं हो जाएगा। सोच के देखो सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो मेल और फीमेल की बॉडी के सेल्स का डीएनए खत्म हो जाएगा। सो इसीलिए हमें डीएनए कॉपी करना बहुत जरूरी है, तभी तो मेल और फीमेल के गैमीट्स के अंदर भी डीएनए जाएगा। सो फिर स्पर्म्स और ओवा आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने से हमारे पास जाइगोट बनेगा, जाइगोट से देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फिर फीटस की पार्चुरेशन होगी और हमारे पास बेबी का बर्थ होता है। क्लियर? सो आंसर रीड आउट कर लेते हैं इसका। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। डीएनए कहते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है, ये टर्म आप याद रखना क्योंकि आपको 1 मार्क में ये भी पूछा जा सकता है दैट ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है। देन द आंसर इज डीएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। अपने सारे सेल्स के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अगर हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो बिलियन सारे सेल्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। The genetic information from generation to generation is carried by DNA. Genetic information मतलब कि जो हमारे कैरेक्टर्स है। लाइक अगर हम एक फैमिली की बात करें तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंडफादर हैं सपोज, उनके जो जीन्स थे, उनका जो डीएनए था वो हमारे फादर के अंदर गया, फादर से वो मेरे अंदर आया, राइट? अब देखो ये जो मतलब कुछ कैरेक्टर्स मेरे अंदर मेरे ग्रैंडफादर के भी है। अगर मैं सच्ची बताऊं तो मेरे अंदर कुछ कैरेक्टर्स सीरियसली मेरी कुछ ग्रैंडमदर के हैं। तो वो मेरी ग्रैंडमदर के कैरेक्टर्स मेरे अंदर क्यों आए? क्योंकि वो यहाँ से ट्रांसफर हुए मेरे फादर में, मेरे फादर से वो ट्रांसफर हुए मेरे अंदर। तो यही तो है ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय डीएनए। बाय डीएनए का मतलब है कि ग्रैंडमदर ने फादर को क्या दिया एक्चुअल में? सिर्फ डीएनए थ्रू एग्स, क्योंकि एग्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। फादर ने आगे मुझे क्या दिया? स्पर्म के अंदर प्रेजेंट डीएनए, जिससे वो मेरे अंदर चला गया। क्लियर? सो इट इज देयरफॉर पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनिज्म to produce organism of its own type due to DNA copying only. तो कहते हैं इसीलिए ये चीज पॉसिबल है कि ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि डीएनए कॉपी हो रहा है। अगर डीएनए कॉपी ना होता फिर वो तो खत्म ही हो जाता, राइट? सो फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट डीएनए कॉपिंग इज अ मस्ट। अगर हम चाहते हैं कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होते रहें तो डीएनए कॉपी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ साथ हमारे अंदर वेरिएशंस भी आती हैं। अगर हम देखें, हम टोटली 100% डिट्टो नहीं है अपनी मम्मी के या अपने पापा के। रीजन इज हमारे अंदर कुछ वेरिएशंस भी आती हैं। वो वेरिएशंस क्यों आती हैं?
डीएनए कॉपी करने के टाइम पर वो 100% एग्जैक्ट कॉपी नहीं आता, एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाता, उससे कुछ वेरिएशंस आती हैं जो फिर हमारे अंदर आ जाती हैं। विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। इन वेरिएशंस के कारण ही न्यू स्पीशीज बनती हैं। वैसे वेरिएशंस के कारण न्यू स्पीशीज कैसे बनती हैं, ये हम अपने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर करेंगे। यहाँ पर इतना समझ में नहीं आता है। ओके, क्लियर? थैंक यू।